नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के इतिहास मिक्स सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। और आज का हमारा प्रश्न देखिए, पहला क्या है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको AIKS भी कहा जाता है, का सहजानंद सरस्वती द्वारा ये संस्थापन किया गया था। ठीक है। देखिए, सहजानंद सरस्वती का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा है ये, जिसे 1936 में उन्होंने बनाया था। और 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार किसान सभा आंदोलन का जन्म स्थान था। इस संस्था के सचिव है वो NG रंगा को बनाया गया। और अखिल भारतीय किसान सभा जो संगठन था, उसका उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा को तो खत्म किया जाए और भूमि आय को कम किया जाए। अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? सहजानंद। और महासचिव थे NG रंगा। ठीक है। तो अध्यक्ष कौन हो गए? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले थे लाला लाजपत राय। देखिए, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, AITUC है, वो गठित हुआ, जिसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में देखिए सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में स्थापित एटक का गठन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, यानी उस वक्त राष्ट्रसंघ था, तो राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघ बनाया गया था। 1920 के दशक के दौरान ब्रिटिश कम्युनिस्टों ने ट्रेड यूनियनों को संगठित करने की कोशिश में संघ के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, लेकिन कई विरोधी गुट बाद में इनसे अलग भी हो गए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। लेकिन सोवियत संघ के जब युद्ध में प्रवेश करने के बाद ब्रिटेन के साथ युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया, इसलिए इसने कुछ लोकप्रियता और समर्थन है वो खो दिया था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? देखिए, सबसे पहले जहां तक भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात है, तो देखिए 1935 में भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ, जो संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में देखा जाए तो अंतिम अधिनियम या एक्ट था। और भारतीय वर्तमान जो संविधान है वो 1935 के एक्ट पर ही आधारित है। संविधान लागू होने से पूर्व इसी एक्ट के द्वारा शासन चलाया गया था। और भारत सरकार अधिनियम के आधार पर भारत में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो सन 1937 में संपादित हुए थे। कब हुए? 1937 में। नेक्स्ट है, 1937 में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव हो गए और इस प्रांतों के अंदर बहुमत है वो कांग्रेस को प्राप्त हुआ। लेकिन जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस भारतीय मंत्रिमंडल को पूछे बगैर ही अंग्रेजों ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने का फैसला ले लिया और भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो जो भारतीय मंत्रिमंडल बना हुआ था उसे पूछे बगैर ही जब भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, तो इससे कांग्रेसी मंत्रिमंडल नाराज हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? देखो, 1919 का जो अधिनियम आया था उसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा केंद्र में द्वैध शासन है वो लागू कर दिया था। और इसी अधिनियम में देखो एक बात और हुई थी कि बर्मा है उसको भारत से अलग करके डोमिनियन स्टेट की दर्जा या स्थिति प्रदान कर दी गई थी। तो यहां देखो हमें पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया देखो 1919 में। लेकिन जब 1935 के अधिनियम की बात जो अभी हमने की है, उस अधिनियम में प्रांतों से हटाकर कहां लगा दिया गया था? केंद्र में लगा दिया गया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने
किस वर्ष पाकिस्तान की मांग रखी थी? देखिए, मुस्लिम लीग का 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और वो 22 मार्च 1940 को हुआ। तो 22 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जिसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1940। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखिए, क्रिप्स मिशन है सन 1942 में भारत आया था। कब आया? 1942। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसकी सिफारिश थी कि युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। यानी जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, अभी वो चल रहा था, इसी दौरान क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था, क्योंकि इस समय भारत को स्वतंत्र कराने की मांग जोर पकड़ रही थी, ठीक है। तब क्रिप्स मिशन भारत आया और उसके द्वारा ये बात रखी गई कि भारतीयों को आज़ादी है या भारतीयों को संविधान बनाने की जो आज़ादी है वो युद्ध के बाद दे दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने इसे नकार दिया, नेहरू जी ने इसे नकार दिया, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर तिथे चेक की संज्ञा दी। तो वही नेहरू जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्रिप्स मिशन 1942 था जिसको भारतीयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी समय अबुल कलाम आजाद है, उन्होंने क्रिप्स के साथ शिमला में लॉर्ड वेवेल से वार्ता भी की थी। तो यह था क्रिप्स मिशन। अगला है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, जब क्रिप्स मिशन से भारतीय नाराज थे तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो वर्धा महाराष्ट्र के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, में पारित हुआ था। लेकिन इस आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर चला दिया और गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां महल में और अन्य लोगों को गिरफ्तार करके अहमदनगर के दुर्ग में बंद कर दिया गया। इस प्रकार ये एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसे कोई नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े नेताओं को पहले ही पकड़कर जेलों में डाल दिया गया था, ठीक है। और इसी समय गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन है वो 21 दिन का कर दिया था और उन्होंने कहा था करो या मरो। तो इस प्रकार 1942 में करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और इस आंदोलन के द्वारा, किस आंदोलन के द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा था? बिहार था। इस आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली ने आंदोलन को एक नेतृत्व प्रदान किया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण है वो इस समय हजारीबाग जेल से दीवार फांद कर भाग चुके थे और उन्होंने बाहर जाकर आजाद दस्ते का गठन कर लिया था। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की गई थी। कब की गई? 1939। अगला हमारे पास प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना है वो की थी रास बिहारी बोस ने। देखिए, रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद की स्थापना तो कर दी, लेकिन बाद में जब ये सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंपी गई उस समय इसने काफी प्रोग्रेस की थी। देखिए, अक्टूबर 1900 रास बिहारी बोस ने जब स्थापना की थी तो कैप्टन मोहन सिंह उनके साथ थे और आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापित करने का श्रेय दिया जाए तो वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। हालांकि इसको गठित करने में कैप्टन मोहन सिंह आगे थे। अक्टूबर 1943 में क्या हुआ? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया और सुभाष चंद्र बोस को अब आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया, जिन्होंने फौज के 3 ब्रिगेड बनाए जिसके नाम थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। और महिला ब्रिगेड का नाम रखा गया था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसकी कमांडर है वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था। इसी आजाद हिंद फौज ने जापान में 8 नवंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपे थे और सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। इस प्रकार ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा या आजाद हिंद फौज ने काफ़ी बड़ा कार्य किया था। इसी के साथ आज की ये सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।